गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। हेलो। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी सर। ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਫਾਈਨ ਮੋਟਰਸ ਦਾ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਗ੍ਰੋਸ ਸਟਾਰਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ठीक है सर। ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਇਹਦਾ ਟੌਪਿਕ ਇਹ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਡਿੰਗਨੈਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ। ਪ੍ਰੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਪ੍ਰੀ ਅਕੈਡਮਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਪ੍ਰੀ ਅਕੈਡਮਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। हेलो। हेलो मैम, आज जो हमारा टॉपिक है ना वो लास्ट टॉपिक है, ठीक है, फाइन मोटर्स का। कल से ओके जो ग्रॉस मोटर स्टार्ट हो गई। आज का जो टॉपिक है प्री राइटिंग स्किल्स आते रीडिंगनेस एक्टिविटीज है। मींस जब बच्चा प्री एकेडमिक स्टार्ट करता है तो उसके जो बेस होते हैं जो, ठीक है, कौन कौन से उसको जो है स्टेप होते हैं वहां से निकलना पड़ता है कि उसका जो प्री एकेडमिक देना हम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। प्री राइटिंग स्किल्स ने, प्री राइटिंग स्किल्स होती है फाउंडेशन एबिलिटीज ने जो उसको चाहिए, ठीक है, बिफोर द लर्निंग, बिफोर स्टार्टिंग द प्री एकेडमिक। जैसे कि राइट करने के लिए नंबर्स, कुछ भी, ठीक है, प्री एकेडमिक का काम करने के लिए।
ये जो स्किल्स होती है ये डेवलप करती है हैंड कंट्रोल, फिंगर स्ट्रेंथ, विजुअल परस्पेक्शन, बॉडी पोस्चर होता है, अटेंशन जो लास्ट पे है, कोऑर्डिनेशन। ठीक है। उन सब के लिए ये मैटर करती है प्री राइटिंग स्किल्स। अगर ये सब अच्छे हैं, बॉडी पोस्चर, अटेंशन, कोऑर्डिनेशन, देन बच्चे का हम स्टार्ट कर सकते हैं प्री एकेडमिक। फर्स्ट पे जो आता है, एक मैंने उस दिन आपको बताया था कि प्रॉक्सिमल स्टेबिलिटी बताया था। उसका मीनिंग क्या होता है? प्रॉक्सिमल स्टेबिलिटी होती है अगर बच्ची का ये सभी जो एस्पेक्ट्स है, लाइक पोस्चर, अटेंशन, कोऑर्डिनेशन, विजुअल परस्पेक्शन, फिंगर स्ट्रेंथ, ठीक है, अगर ये सब अच्छे हैं, देन उसकी जो प्रॉक्सिमल स्टेबिलिटी है वो अच्छी होगी। ठीक है, प्रॉक्सिमल स्टेबिलिटी ये होता है। अभी जो फर्स्ट आता है, पोस्चरल कंट्रोल एंड कोर स्टेबिलिटी। अगर बच्चे का ये पोस्चरल कंट्रोल और कोर स्ट्रेंथ उसकी अच्छी है, कंट्रोल्ड है, ठीक है, तब बच्चा क्या है, उसका बेस स्टार्ट होता है प्री एकेडमी का। फर्स्ट क्या आता है, पोस्चरल कंट्रोल आएगा ना, बच्चा सिट करेगा, उसकी सिटिंग है लॉन्ग टाइम के लिए, देन हम स्टार्ट कराएंगे ना प्री एकेडमी। तो फर्स्ट आएगा उसका पोस्चरल कंट्रोल। अगर बच्चे का हम लॉन्ग टर्म गोल हमने पिक किया है कि उसको प्री एकेडमिक स्टार्ट करना है, तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे उसका स्टेबिलिटी एंड कोर स्ट्रेंथ। ठीक है, उसके ये बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे। ये क्यों जरूरी होता है? स्टेबल बेस के लिए जरूरी है। ठीक है, आर्म्स हैंड की जो मूवमेंट है वो बाद में होगी, अगर उसका स्टेबल जो उसकी जो स्पाइन, उसका पोस्चरल कंट्रोल, कोर स्ट्रेंथ अच्छी है। हेल्प करेगा ये मेंटेन करने के लिए सिटिंग पोस्चर ड्यूरिंग टेबल एक्टिविटीज के लिए हेल्प करेगा। ठीक है, रिड्यूस करेगा जो सिर्फ, ठीक है, वाइल्स राइटिंग राइट करते हुए जो उसका जो अनइवन मूवमेंट्स हो रही है, जहाँ बच्चा टायर्ड हो रहा है इजिली, उसके लिए हेल्प करता है। इसके लिए एक्टिविटीज क्या हो सकती हैं? एक्टिविटीज हम उठाते हैं, व्हील बैरो वॉक होगी, बियर वॉक होगी, क्रैब वॉक, प्लैंक्स पोजीशन प्लैंक करवा सकते हैं, कोर स्ट्रेंथ के लिए अच्छा है वो। ब्रिजिंग करवा सकते हैं, वो भी कोर स्ट्रेंथ के लिए अच्छी है। वॉल पुशअप्स हो गई, क्लाइंबिंग स्टेयर्स हो गया, क्रॉल हो गया थ्रू द टनल, सिट कराना है थेरेपी बॉल पे। ठीक है, ये इसके लिए था, कोर स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा शोल्डर स्टेबिलिटी। ये प्रोवाइड करता है प्रिसाइज जो हैंड मूवमेंट्स है ना, उसको कंट्रोल होता है हमारे शोल्डर से, क्योंकि शोल्डर हमारा बेस हो गया ना। जो फाइन मोटर की मूवमेंट्स होती हैं वो शोल्डर अगर हमारा स्टेबल होगा तो इजिली वो स्मूथ मूवमेंट्स होंगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है, शोल्डर स्टेबिलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है? ये स्मूथ आर्म मूवमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। इंप्रूव करता है हमारा जो पेंसिल कंट्रोल होता है, बच्चे का पेंसिल कंट्रोल होगा, उसको इम्प्रूव करेगा। ठीक है, सपोर्ट करता है एंडोरेंस, राइड करने के लिए जो इंड्योरेंस बच्चा इंड्योर कर रहा है, ठीक है, राइटिंग टास्क को, वो इम्प्रूव होता है। अभी इसमें क्या एक्टिविटीज आएंगी? एक्टिविटीज आ जाएगी ड्राइंग, ड्राइंग ऑन अ वर्टिकल सरफेस। ठीक है, वॉल पे कराएंगे। वर्टिकल सरफेस क्या हो गया? सामने ब्लैक बोर्ड जब वॉल है वहां पे कराएंगे। देन ब्लैक बोर्ड है तो वो वेल एंड गुड है, वेल ब्लैक बोर्ड को इरेज करवाना है डस्टर से। ठीक है, ये उसकी शोल्डर स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करेगी। ये एक्टिविटीज थ्रो करवाना है, बॉल कैच, एनिमल वॉक्स हो गई, पुशअप्स हो गए, पुशअप्स गेम्स, वॉल पुशअप हो गया, जब जिम बॉल को प्रेस करवाना है, ठीक है, वो वाली सभी एक्टिविटीज आ गई। कैरी करना है लाइट ऑब्जेक्ट्स, जहाँ हैवी वेट भी उठाना है, टायर लिफ्ट करना है, वो हमारे शोल्डर स्टेबिलिटी को इन्हांस करते हैं। नेक्स्ट आता है हैंड स्ट्रेंथ एंड फिंगर स्ट्रेंथ। अभी ये क्यों इम्पोर्टेंट है? हेल्प करते हैं ये होल्ड करने के लिए, कंट्रोल्ड जो होल्डिंग होगी ना हमारी पेंसिल पे, उसको सपोर्ट करेगी। ठीक है, देन सपोर्ट करता है हमारे जो कटिंग एंड कलरिंग एक्टिविटीज होती हैं, उनको सपोर्ट करते हैं हैंड स्ट्रेंथ एंड फिंगर स्ट्रेंथनिंग। देन राइटिंग के टाइम जो बच्चा इंड्योरेंस उसका जो इम्प्रूव होता है, बच्चा ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए बैठा रहता है। अगर उसकी हैंड स्ट्रेंथ अच्छी है तो वो टायर्ड नहीं होगा, उसके हैंड्स टायर्ड नहीं होंगे, ड्रॉप नहीं करेगा पेंसिल वो। ठीक है, इसके लिए एक्टिविटीज क्या होंगी? स्क्वीज करना है स्ट्रेस बॉल को, प्ले करवाना है क्ले से, या प्ले डॉ होगी वो, उससे प्ले करवाना है, पिंच करवाना है क्ले को, जाओ पॉक करवाना है। ठीक है, यूज करना है क्लोथ क्लिप्स होगी ना, क्लोथ क्लिप्स को रिमूव एंड अटैच करवाना है। देन पिक करवाने कोई भी ऑब्जेक्ट्स विद ट्विजर,
जहाँ इवन विद द क्लोथ क्लिप भी हो गया, पॉम पॉम को ठीक है पिक करवाना है, देन उसको रिलीज करना है। जो क्रम्पलिंग पेपर होते हैं, जहाँ इवन की क्रम्बल्स होते हैं, छोटे छोटे पीस होते हैं जो पेपर के, ठीक है, उसको फाड़ के उसको नीचे ड्रॉप करना है, वो क्रम्बल्स हो गए, उनको उठाना है, पिक करवाना है। तो वहाँ पे जो फिंगर स्ट्रेंथ है वो इम्प्रूव होगी। ओपन करवाना है कोई भी बॉटल का लिड हो गया, जहाँ कोई कैप हो गया, ठीक है। ऐसी एक्टिविटीज हम करवा सकते हैं हैंड स्ट्रेंथ एंड फिंगर जो की स्ट्रेंथनिंग को इम्प्रूव करने के लिए। देन आता है फोर्थ पे बायलेटरल कोऑर्डिनेशन। बायलेटरल कोऑर्डिनेशंस तो आपको पता ही है, बायलेटरल कोऑर्डिनेशंस क्या होती हैं। बोथ साइड का जो लेफ्ट एंड राइट पार्ट होता है बॉडी का, उसको स्मूथली वे में सिंगल एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए जो मूवमेंट्स होंगी वो बायलेटरल कोऑर्डिनेशंस होती हैं। अभी ये क्यों होती है? वन हैंड जो स्टेबलाइज करके अदर को परफॉर्म करना है हमें। लाइक राइटिंग के टाइम तो ये ज्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम बायलेटरल कोऑर्डिनेशंस आएंगी। वन हैंड से हमें जो वर्कशीट है उसको होल्ड करना है, देन अदर हैंड से पेंसिल को होल्ड करके राइट करना है, उसकी मूवमेंट्स करनी है। तो बायलेटरल कोऑर्डिनेशंस आएंगी वहां पे, ठीक है। अभी एक्टिविटीज क्या हो सकती है बायलेटरल कोऑर्डिनेशंस की? बीड्स थ्रेड करवाने हैं, ठीक है, तो इनटू द थ्रेड्स बीड्स को लेके जाना है, वो वाले भी कट करना है सीजर के साथ। अगर बच्चा की हाइपर एक्टिविटी कंट्रोल्ड हो चुकी है, तब हम उसको जो शार्प जो सीजर है वो प्रोवाइड करेंगे उसको एक्टिविटीज करने के लिए। अगर बच्चा हाइपर एक्टिव है, देन हम उसको सीजर नहीं देंगे, ठीक है, नहीं तो वो अपने आप को हिट करेगा, जहाँ अगले पर्सन को या नेक्स्ट टू द पर्सन उसको हिट कर देगा। रोलिंग करवानी है प्ले डॉग के साथ। कैच बॉल एंड थ्रो हो गया। ओपन करवाना है जार्स, बिल्ड करवाने हैं ब्लॉक्स। जो एडीएल्स के सभी होते हैं वो भी बायलेटरल कोऑर्डिनेशन में आएगा, जिपिंग अनजिपिंग करवा सकते हैं, ठीक है। देन फिफ्थ पे आता है हैंड आई कोऑर्डिनेशन। हैंड आई कोऑर्डिनेशन सभी क्यों जरूरी है? जब बच्चा राइड कर रहा है तो उसको गाइडेड वे में उसके जो आई कांटेक्ट होना चाहिए, ठीक है, अलोंग द पेंसिल, उसकी आईज को भी ऐसे जाना चाहिए, ठीक है। मूव करेंगी, उसको ट्रैक करेंगी अपनी पेंसिल को, क्या राइड हो रहा है क्या नहीं कर रहा है बच्चा, तभी हैंड आई कोऑर्डिनेशन नीड है वहाँ पे। इसके लिए क्या एक्टिविटीज है? कैच एंड थ्रो तो आएगा ही, चलो। अभी पिक बोर्ड एक्टिविटीज आ सकती है। कॉपी करवाना है कोई भी ब्लैक बोर्ड से, कोई भी फ्रंट ऑफ द आईज कोई चीज राइट की है हमने, उसको कॉपी करके बच्चा राइट करेगा अपनी नोटबुक में। ट्रैक करवाना है, ट्रैकिंग पाथ्स हो गए जो, वो सारी एक्टिविटीज करवा सकते हैं। डॉट टू डॉट एक्टिविटीज हो गई, लाइक कोई शेप ड्रॉ करवानी है, चार डॉट्स लगाए, चार डॉट्स को मैच करके बच्चा स्क्वेयर ड्रॉ कर लेगा, ठीक है। देन सिक्स पे आता है विजुअल मोटर इंटीग्रेशन। अभी कल ही हमने किया हुआ है। विजुअल मोटर इंटीग्रेशन क्या होता है? ये होता है कॉपी करना, कोऑर्डिनेट करना है अपने बॉडी पार्ट्स को, कॉपी करते हुए राइट करना है, ठीक है। अभी ये क्यों इम्पोर्टेंट होती है? बच्चा शेप को देखेगा, रिकॉग्नाइज करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा एक्यूरेटली वहाँ पे। नोट जो रिप्रोड्यूस वहाँ पे करेगा, वो नोटबुक होगी ना, वहाँ पे रिप्रोड्यूस करेगा। जो उसने शेप देखी है, रिकॉग्नाइज करी है, देन वो ड्रॉ करेगा। एक्टिविटीज इसके लिए क्या है? ट्रेसिंग लाइंस होगी, ट्रेस करवा सकते हैं कोई भी लाइंस। कॉपी करवाना है कोई भी शेप्स। मेज एक्टिविटीज होगी। कनेक्टिंग डॉट्स कनेक्ट करवाने हैं, कोई डॉट्स हो गए, कोई शेप हो गई, कोई अल्फाबेट्स हमने करवाए हैं, डॉट्स लगाए हैं, देन उनको मैच करवाना है, ठीक है। ड्राइंग पैटर्न हो गए, ड्राइंग पैटर्न लाइक शेप्स होगी, जहाँ कोई डॉट्स लगा के कोई शेप, जहाँ कोई पिक्चर ड्रॉ हो रही है, ठीक है, वैसी हो गई शेप। शेप्स मैचिंग हो गई, मैच करवाने हैं। कलर मैचिंग हो गई। लास्ट सेवन्थ पे आएगा विजुअल परस्पेक्चुअल स्किल्स आएंगी। ये विजुअल परस्पेक्चुअल स्किल्स है जो कौन कौन से एरिया इसमें इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट होता है विजुअल डिस्क्रिमिनेशन। विजुअल डिस्क्रिमिनेशन होगा, ठीक है। विजुअल डिस्क्रिमिनेशन लाइक एक स्क्वायर है, एक रेक्टेंगल है, तो इसमें थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन हमें बच्चे ने कॉन्फ़िगर करना है कि थोड़ा माइनर डिफरेंस है, ठीक है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन होगा। विजुअल जो उसकी मेमोरी है, लाइक उसने इन फ्रंट ऑफ द आईज ब्लैक बोर्ड पे कुछ देखा है, कोई वर्ड देखा है, उसने वो मेमोराइज किया, देन वो राइट करेगा ऑन द नोटबुक, ठीक है। ये मेमोरी होगी उसकी, विजुअल मेमोरी।
देन उसकी जो है स्पेशल अवेयरनेस होगी, स्पेशल अवेयरनेस होगी लाइक कि उसने बच्चे ने अवेयर इतना है कि पेंस विद इन द लाइन लिखना है, वो होगी, ठीक है, अवेयरनेस उसकी। देन फिगर करना है ग्राउंड, उसकी जो है परसेप्शन। इसमें क्या आएगा, इसमें ग्राउंड लेवल की लाइक की कोई कॉपी है, बेस है, यहाँ पे वर्कशीट है, वही आएगी, ठीक है। थ्रू द लाइन लेके जाना है, कोई वर्ड्स कोई लाइक ज्यादा डिस्टेंस नहीं रखना है, सेम डिस्टेंस पे वर्ड्स लिखने हैं। अगर ज्यादा डिस्टेंस कर रहा है, पहला वर्ड उसने इतना लिखा है, देन उसने ज्यादा डिस्टेंस पे लिख दिया है, तो वो उसकी जो है फिगर ग्राउंडेड जो है परसेप्शन नहीं होगी, ठीक है, वहां पे वो वीक है उसकी। इसमें एक्टिविटीज क्या आएगी, एक्टिविटीज होगी स्पॉट करना है डिफरेंस, डिफरेंस गेम्स होगी ना, उसमें स्पॉट करेगा बच्चा, तो उसकी विजुअल डिस्क्रिमिनेशन हाथ होगी। मैच करने हैं कोई भी कार्ड मैच करेगा, तो उसकी जो मेमोरी है, मेमोरी विजुअल मेमोरी है, वो इनहांस होगी। देन पजल गेम्स आ गई, हाइड करना कोई ऑब्जेक्ट, हिडन ऑब्जेक्ट्स गेम्स आ गई, मेमोरी गेम्स आ गई, ठीक है। ये सभी आएंगे विजुअल पर्सपेक्टिव स्किल्स में। लास्ट में हमारा आता है इन हैंड मैनिपुलेशंस। इन हैंड मैनिपुलेशंस भी हमने किया है। इन हैंड मैनिपुलेशन विद इन द फिंगर्स, विद इन द हैंड, पेंसिल को कंट्रोल्ड करना, कंट्रोल्ड वे में। जब तो राइट कर रहा है तब भी आ गया, राइट करने के बाद अगर रोटेट करके, रोटेशनल इन हैंड मैनिपुलेशन आएगी, जब बच्चा इरेज करेगा बैक ऑफ द पेंसिल, इरेजर गए होते हैं ना, उससे इरेज करेगा, तो वो इन हैंड मैनिपुलेशन आ गई, ठीक है। इसके लिए क्या एक्टिविटीज क्या एक्टिविटीज है, रोटेट करना है पेंसिल को, ठीक है। फर्स्ट उसको राइट करवाया, देन उसको इरेज करवाना है, टर्न करना है, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को टर्न करवाना है, लाइक बॉटल कैप्स, उसके हो गए, ठीक है। पिक करना है जो मल्टीपल बीड्स है, उसको कलेक्ट करके पाम में होल्ड करना है। देन आता है पेंसिल ग्रास्प डेवलपमेंट। पेंसिल ग्रास्प डेवलपमेंट का ही मैंने आपको बताया था उस दिन कि कैसे स्टार्ट होती है। फर्स्ट उसका जो होता है, उसका जो पाल्मर ग्रास्प आएगा, वहाँ ऐसे पेंसिल को होल्ड करेगा इन इनटू द हैंड। ट्राइपॉड ग्रास्प बिल्कुल लास्ट पे आता है, ठीक है। ट्राइपॉड ग्रास्प में भी एक तो होता है स्टेबल ट्राइपॉड ग्रास्प, एक होता है डायनेमिक ट्राइपॉड ग्रास्प, आएगा लास्ट पे आएगा जो डायनेमिक ट्राइपॉड ग्रास्प आएगा। पेंसिल ग्रास्प में प्रोग्रेशन कैसे होती है, लाइक फर्स्ट आता है जो हमारा पाल्मर ग्रास्प आएगा, देन डिजिटल प्रोनेट ग्रास्प आएगा, फोर फिंगर ग्रास्प आ जाएगा, देन स्टैटिक ट्राइपॉड ग्रास्प आएगा, देन लास्ट में डायनेमिक ट्राइपॉड ग्रास्प आएगा, ठीक है। एक्टिविटीज इसमें क्या है, यूज करना है, कोई ब्रोकन ब्रोकन क्रेयॉन्स है, वो करा सकते हैं हम, ब्रोक करवा सकते हैं उनको, कलर करा सकते हैं स्मॉल पिक्चर्स में, पैकबोर्ड एक्टिविटीज आ गई, फिंगर पेंटिंग्स आ गई। अभी जो डेवलपमेंट होती है प्री राइटिंग स्ट्रोक्स की, वो बताता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान से देखना। फर्स्ट हम बच्चे का स्टार्ट करते हैं वर्टिकल लाइंस, स्ट्रेट लाइंस स्टार्ट करते हैं ना, बेस उसका। अगर बच्चा डॉट टू डॉट वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर रहा है, वन 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 लिख रहा है, ठीक है, तो वेल एंड गुड। देन हम स्टार्ट करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस, स्लीपिंग लाइंस भी हम इसको बोलते हैं। फर्स्ट होता है वर्टिकल लाइंस को स्टैंडिंग लाइंस बोलते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस को स्लीपिंग लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस बोलते हैं। देन हम ये स्टार्ट करते हैं बच्चे का, अगर बच्चे ने हॉरिजॉन्टल लाइंस भी स्टार्ट अच्छे से कर लिया है, देन हम स्टार्ट करते हैं सर्कल मेकिंग, जीरो लाइक, ठीक है। सर्कल मेक करेगा बच्चा, सर्कल के बाद वो क्रॉस बनाएगा, प्लस का निशान होता है ना जो क्रॉस होता है, देन बच्चा वो स्टार्ट करता है, वो लर्न करेगा। देन उसके बाद बच्चा राइट डायगनल, डायगनल होता है ना, डायगनल लाइक, आपको पता होगा डायगनल क्या होता है। डायगोनल, राइट साइड डायगोनल होगा, वो ऐसे बनाएगा। देन लेफ्ट डायगोनल वो ड्रॉ करना सीखता है बच्चा। सेवन्थ पे बच्चा स्क्वायर बनाना सीखता है, ठीक है। स्क्वायर के बाद वो एक्स टाइप होते हैं ना, एक्स क्रॉस, देन वो स्टार्ट करता है। लास्ट पे जो बच्चा सीखता है ट्राइंगल सीखता है, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू द लेवल्स ने, फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं वर्टिकल लाइन, देन हॉरिजॉन्टल, सर्कल, क्रॉस, राइट डायगोनल, लेफ्ट डायगोनल, स्क्वायर, एक्स, एंड देन लास्ट ट्राइंगल। नेक्स्ट आते हैं हमारे साइंस, साइंस फॉर द, अगर हमें साइंस होते हैं कि बच्चा रेडी है अभी हैंड राइटिंग के लिए, ठीक है, वो साइंस कैसे होते हैं, अगर उसकी गुड सेटिंग है, बैलेंस है, उसका पोस्चर बढ़िया है, स्टेबल है, तो वो साइन हो गया एक, तो ठीक है। देन उसका एडिक्वेट शोल्डर स्टेबिलिटी है, उसकी स्टेबिलिटी शोल्डर की बढ़िया है, अच्छा है, वो बेयर कर सकता है कोई भी मूवमेंट्स को लॉन्ग टाइम लिए।
ठीक है। जब जिम बॉल होल्ड कर रहा है तो उसकी शोल्डर स्टेबिलिटी एनहांस हुई है, अच्छी है, देन वो स्टार्ट करेगा हैंड राइटिंग। उसका फंक्शनल पेंसिल ग्रास्प अच्छा है, गुड। उसकी जो हैंड स्ट्रेंथ है बहुत अच्छी है, गुड है। इमिटेट कर रहा है वो बेसिक शेप्स और लाइंस को। नेक्स्ट आता है बोथ हैंड्स टुगेदर इफेक्टिवली यूज करता है वो। बायलेटरल कोऑर्डिनेशन अच्छी होंगी उसकी। डेमोस्ट्रेट हो रहा है उसका विजुअल मोटर इंटीग्रेशन, अच्छे से डेमोस्ट्रेट कर रहा है वो, कॉपी कर रहा है, ठीक है। देन लास्ट में आएगा वो टेबल टॉप एक्टिविटीज 10-15 मिनट के लिए बैठ सकता है, वो अटेंड कर रहा है, तो इट मीन वो रेडी है फॉर द हैंड राइटिंग। नेक्स्ट आते हैं हमारे टूल्स। टूल्स में क्या क्या आएगा? टूल्स में क्रेयॉन्स आएगा, सीजर आएगा एंड मैनिपुलेटिव्स आएंगे। ठीक है, ये टूल रेफर करते हैं, ये एबिलिटी होती है, इफेक्टिवली यूज करेगा बच्चा अगर क्रेयॉन्स, पेंसिल लाइक सीजर, स्मॉल मैनिपुलेटिव्स। तो वहाँ पे उसकी हैंड स्ट्रेंथ, कोऑर्डिनेशन, मोटर प्लानिंग, बायलेटरल कोऑर्डिनेशन एंड विजुअल मोटर इंटीग्रेशंस ने वो अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। फर्स्ट आते हैं क्रेयॉन्स। क्रेयॉन्स यूज हम करते हैं डेवलप करने के लिए प्री राइटिंग एंड फाइन मोटर स्किल्स के लिए। यहाँ पे जो स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं, प्रॉपर उसका ग्रास्प होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट पार्मर ग्रास्प टू ट्राइपॉड ग्रास्प डेवलपमेंट होगी उसकी, हैंड स्ट्रेंथ, एंडोरेंस होगी, फिंगर आइसोलेशन, विजुअल मोटर इंटीग्रेशन, रिस्ट स्टेबिलिटी अच्छी है, देन वो क्रेयॉन्स वाली एक्टिविटी, कलरिंग कर सकता है बच्चा। एक्टिविटीज क्या है? स्क्रिबल करवाना है इसको, कलरिंग करवाएंगे, कलरिंग करवानी है विद इन द बाउंड्रीज होगी, लाइन ट्रेस करवानी है, कोई भी शेप, डॉट टू डॉट एक्टिविटीज करवा सकते हैं। फंक्शनल बेनिफिट्स इसके क्या होंगे? इम्प्रूव करती है ये हमारी हैंड राइटिंग को, इन्हांस करेगी हैंड कंट्रोल को, प्रिसीजन या प्रिसाइज मूवमेंट्स होंगी हैंड की, ठीक है। फिंगर्स की इवन हो सकती है इसमें। डेवलपमेंट होगी क्रिएटिविटी की एंड विजुअल परस्पेक्शन की। नेक्स्ट आता है सीजर। सीजर स्किल्स में क्या आता है? सीजर यूज करना होता है जब बच्चे ने, वो बायलेटरल कोऑर्डिनेशन में आएगा सीजर ज्यादातर। इसमें बोथ हैंड्स हमें ठीक है चाहिए, वर्क करेंगे टुगेदरली। इसमें रिक्वायर्ड होती है जो स्किल्स, हैंड आई बायलेटरल कोऑर्डिनेशन हो गई, हैंड आई कोऑर्डिनेशन होंगी, थंब आइसोलेशन हो गया, मोटर प्लानिंग होगा बच्चे का, एंड हैंड स्ट्रेंथ होगा। ये सभी जो स्किल्स हैं वो रिक्वायर्ड है। अभी जो डेवलपमेंट प्रोग्रेशन है वो कैसे होगा? स्निप करेगा पेपर पेपर एजेस को, कट करेगा अलोंग द स्ट्रेट लाइन बच्चा, देन ठीक है। कर्व्ड कट आएगा, कट करना स्टार्ट करेगा कर्व्ड। देन वो सिंपल शेप्स कट करेगा, अगर स्क्वेयर ड्रॉ किया वो शेप्स कट कर लेगा। कॉम्प्लेक्स शेप्स हम उसको कटिंग करवा सकते हैं। इसमें एक्टिविटीज क्या आएगी? कट करवाने, स्ट्रॉज होते हैं जो प्लास्टिक के, वो कट करवा सकते हैं। प्ले डॉ को, जो स्नेक्स है उसको कट करवा सकते हैं, इवन विद द वो जो उसमें जो प्ले में पैकेट में वो आता है ना, नाइफ आता है, उसके साथ भी कट करवा सकते हैं। पेपर जो स्टिप्स होती हैं उनको कट करवाएंगे। क्राफ्ट एंड आर्ट वाली एक्टिविटीज ज्यादा उसको करवाएंगे। फंक्शनल बेनिफिट्स क्या होंगे? हैंड स्ट्रेंथ इंप्रूव होगा, बायलेटरल कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होगी, इंडिपेंडेंस होगा, वो अपने स्कूल, जो स्कूल टास्क होते हैं वहाँ पे वो इंडिपेंडेंस होगा बच्चा। लास्ट है हमारे मैनिपुलेटिव्स। मैनिपुलेटिव्स क्या होते हैं? मैनिपुलेटिव्स होते हैं लाइक छोटे छोटे पीस या छोटे छोटे कोई भी एक्टिविटी फाइन मोटर्स की जो हम उठाते हैं, लाइक ब्लॉक्स, पुश पिन्स हो गया, वो सभी हो गए, ठीक है। मैनिपुलेट से बोलते हैं उनको, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को। एग्जाम्पल लाइक ब्लॉक्स, बीड्स, पिग बोर्ड, पजल हो गया, कॉइन्स, जब बटन हो गए, ये सभी जो मैनिपुलेटिव है, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। इसमें कौन सी स्किल्स स्किल्स रिक्वायर्ड है? इन हैंड मैनिपुलेशंस आएंगी यहाँ पे काम। फाइन जो फिंगर जो है डेक्सटेरिटी, ठीक है, वो आएगी। पिंसल ग्रास्प आएगा, विजुअल जो परसेप्शंस ने वहाँ पे, एंड हैंड आई कोऑर्डिनेशन यूज होगा, ठीक है। एक्टिविटीज इसमें क्या है? सेम एक्टिविटीज, सेम एज इट इज, जैसे हम फाइन मोटर्स की करवा रहे हैं वो सभी एक्टिविटीज इसमें आएंगी। अभी लास्ट में जो फंक्शनल बेनिफिट्स हैं वो क्या है इसके? ये हमारी ड्रेसिंग स्किल्स को इन्हांस करेगा, इंप्रूव करेगा, सपोर्ट करता है, इन्हांस करते हैं हमारी अटेंशन एंड कोऑर्डिनेशंस। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, उनको इन्हांस करता है। डेवलप करेगा हमारे जो मोटर कंट्रोल होता है, स्पेशली फाइन मोटर कंट्रोल होता है, उसको डेवलप करेगा, ठीक है। अंडरस्टैंड? क्लियर है सभी को? आज के टॉपिक्स क्या थे? प्री राइटिंग के बारे में था आज जो हमारा टॉपिक था। देन हमारे जो टूल यूज करने हैं, हमारे टूल तो हमारे फाइन मोटर्स में तीन ही यूज होते हैं, देखो। मैनिपुलेटिव्स हो गए, मैनिपुलेटिव्स में सभी आ गए ये जो होते हैं, ठीक है, एक्टिविटीज की। देन सीजर आएगी, सीजर का अलग टूल यूज होगा, उसका अलग से फंक्शनल यूज है। क्रेयॉन्स का अलग फंक्शनल यूज है।
टूल सिर्फ 3 टाइप के होते हैं, एक तो आएगा क्रेयॉन्स, सीजर वाले टूल्स, एंड लास्ट आएगा जो मैनिपुलेटिव्स है। क्लियर है? सर टूल्स दोबारा बोले। टूल्स टूल्स में जो है क्रेयॉन्स आ जाएंगे, ठीक है। मैनिपुलेटिव्स होते हैं स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लाइक कोई भी बीड्स हो गया, पुश पिन्स हो गया, जो वो सभी जो मैनिपुलेटिव्स होते हैं, ठीक है। देन जो सीजर आएगा, सीजर वाले अलग से कोई एक्टिविटीज करवाएंगे, उसके अलग फंक्शनल यूज होंगे। चलो ठीक है, क्लास इज ओवर नाउ, ठीक है, कल से हम ग्रॉस मोटर के स्टार्ट करेंगे टॉपिक। थैंक यू सर। ओके मैम।